क्लास 6 के मैथ में हम लोग पहुंच चुके हैं 1.3 पर। और 1.3 पॉइंट देखिए कह रहा है कि संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन। जैसा कि हम लोगों ने अनुक्रम देखा था पिछले वीडियो क्लास में, अनुक्रम देखा था। ये सारे अनुक्रम के बारे में, त्रिभुजाकार संख्या, वर्ग संख्या, गणन संख्या, इस सब अनुक्रम को हम लोगों ने देखा था। और इस वीडियो क्लास में जो है हम लोग इस अनुक्रम का चित्रांकन रूप देखने वाले हैं, यानी कि इसको चित्रों में कैसे सजाते हैं, चित्रों में कैसे दर्शाते हैं ये सारे अनुक्रम को, ये समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। बिल्कुल आपको चित्र बना करके हम बताएंगे। इसकी 1.3 क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया गया है। देख सकते हैं गणित चर्चा में, इसमें आपको लिखा गया है यहाँ पे कि आपको जैसे कि पता है कि क्लास 6 के मैथ में जो है आपको आंकिक प्रश्न कम देखने को मिलेंगे। पिछले पिछले मैथ की तरह इसमें आपको आंकिक प्रश्न कम देखने को मिलेंगे। इसमें ज़्यादातर आपको समझ समझ विकसित करने के लिए दिया गया है। तो बिल्कुल आप इसमें रुचि लें। जो भी गणित विषय में इंटरेस्ट लेते हैं, बिल्कुल इसे निश्चित रूप से रुचि लें। क्लास 6 का ये मैथ है और जो भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं बिल्कुल उसे समझना चाहिए। तो पहला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सारणी 2 में दिए गए संख्या अनुक्रमों को चित्रात्मक रूप में दर्शाने के लिए अपनी नोटबुक में प्रतिलिपि बनाकर प्रत्येक अनुक्रम के लिए अगला चित्र बनाइए। तो सारणी 2 में जो दिया गया अनुक्रम है उसको आपको चित्रों में दर्शाना है। तो एक बार हम लोग सारणी दो को देख लेते हैं। देख सकते हैं ये सारणी 2 आपके पृष्ठ संख्या 4 पर, पेज नंबर 4 पर मिल जाएंगे। और इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे चित्रों में दर्शाया गया है। लेकिन आपको कहता है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक अनुक्रम का अगला चित्र बनाना है। तो हम आपको बना के बताते हैं, आप भी अपने नोटबुक में इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला जो अनुक्रम है सभी 1 को दर्शाना है, बिंदु इस प्रकार से बना करके। तो आपको यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1, फिर इस प्रकार से डॉट बना करके यहाँ पे 1 दिखाया गया। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। तो यहाँ तक आपको 5 तक लिख देने हैं। अब फिर इसको अगला बढ़ा देना, आगे बढ़ा देना है। तो आगे बढ़ा देते हैं, हो गया आपका, बिल्कुल आगे बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से ये आपका अनुक्रम तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अनुक्रम में आप देख सकते हैं ये गणन संख्याएं लिया गया है, एकदम बढ़ाते हुए 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। और फिर इसको आगे बढ़ा करके इस प्रकार से आपको डॉट डॉट बनाने हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये पहला हो गया। अब इस प्रकार से आपको डॉट डॉट बनाना है। तो यहाँ पे 2 लिख देना है, फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो अगला जो है आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक और बढ़ा देना है। बस इतना सिंपल बात कर रहा था, लेकिन आप सिंपल बातें जब करेंगे तो फिर यही बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल आसानी से ये अनुक्रम का चित्रांकन रूप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में आपका कहता है विषम संख्या का जो है चित्र रूप में प्रदर्शित करना है, डॉट डॉट बना करके। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देने हैं विषम संख्या। विषम संख्या का हम लोग चित्रांकन रूप में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देने आपको विषम संख्याएं। और देख सकते हैं विषम संख्या का चित्रांकन रूप क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर ये आपको 3 लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 3। फिर नेक्स्ट होगा 5। तो आप इस प्रकार से डॉट डॉट बना करके 5 लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 7। तो आपको 7 बनाने हैं प्रतिलिपि। तो ये 6 हो गया और एक बढ़ा देना है। तो ये हो गया आपका 7। फिर आपको एक और प्रतिलिपि बनाना है, क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से आपको 9 का साइन लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपको लिखने हैं 11। तो ये आपका हो जाएगा 11 का आपको बना देना है, बस हो जाएगा आपका बिल्कुल पूरा। तो बिल्कुल इस प्रकार से आप 11 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके नेक्स्ट जो अनुक्रम है वो है आपका सम संख्या का। और सम संख्या में आप देख सकते हैं 10 तक दिया हुआ है, आपको इस प्रकार से सजाया गया है चित्रांकन रूप में। तो इसको हमको एक और आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए आपका ये हो गया विषम संख्या, अब हो जाएगा सम संख्या।
सम संख्या का हम लोग चित्रांकन रूप देखते हैं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका सम संख्या का चित्रांकन रूप। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले 2, फिर कितना हो जाएगा 4। अब इस प्रकार से आपको नेक्स्ट लिखने हैं तो वो हो जाएगा आपका 6, और फिर नेक्स्ट लिखने हैं तो इस प्रकार से आपको जोड़ा लगा के लिख देना है, और ये हो जाएगा आपका 8। आप बिल्कुल बहुत अच्छा से लिखें। आपको समझने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं तेजी से, लेकिन आप अच्छा से बिंदु बना सकते हैं। और इस प्रकार से आप नेक्स्ट लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। तो यहाँ तक तो खैर आपकी किताब में दिया हुआ है चित्रांकन रूप में। आपको कहता है एक बढ़ाने के लिए, तो आपको 12 हो जाएगा। चित्रांकन रूप में आपको कितने जोड़ा लगा देना है, जोड़ा 6 का लग जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिलिपि आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, नेक्स्ट चित्रांकन रूप में किसे दर्शाने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो है आपको चित्रांकन रूप में दर्शाना है त्रिभुजाकार संख्याएं को। त्रिभुजाकार संख्याओं को हम लोग कैसे दिखाएंगे देखते हैं। तो त्रिभुजाकार संख्या में आप देख सकते हैं एक बिंदी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6 हो गया। तो कैसे हो गया 6? तो 1 2 3 3 3 6, मतलब कि ये तीसरा तीसरा क्रम में है, तीसरा अनुक्रम में है। तो देखिए 1 2 3 इस प्रकार से बना हुआ 3 4 1 2 3 4, ये 4 अनुक्रम में बना हुआ है और इस प्रकार से सजा हुआ है कि देख सकते हैं ये त्रिभुजाकार में है। और इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज में सजा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसे हम कहेंगे, तो 1 2 3 4 देख सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये समबाहु त्रिभुज में सज करके इस प्रकार से पैटर्न तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये भी आपका 5 रो में है, तो ये 5 रो में है। तो इस प्रकार से जो है आप तैयार कर सकते हैं। हम अभी आपको तैयार करके बताते हैं त्रिभुजाकार संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं चित्रांकन रूप में। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं। ये हो गया आपका एक बिंदी, फिर ये आपका हो गया। तो सबसे पहले आपको एक लेना है, फिर उसके बाद आपको त्रिभुजाकार बनाना है, तो इस प्रकार से आपको 3 हो जाएंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रो तैयार होगा इस प्रकार से आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपको 6। तो ये हो गया आपका त्रिभुजाकार में, और ये हो जाएगा आपका कितना 6। और ये समबाहु त्रिभुज है, 1 2 3 1 2 3 देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको लिखना है, नेक्स्ट जो अनुक्रम बनेंगे वो कितने के बनेंगे, तो देख सकते हैं इसमें आपको 4 4 करने हैं। अब इसको एक बार गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10। तो ये आपके 10 बन जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट अगर बनाते हैं तो नेक्स्ट आपको देख सकते हैं एक बिंदी, दो बिंदी ना, ये त्रिभुज बन गया। फिर उसी प्रकार से आपको ये यहाँ जाना है, कितने रो में, कितने रो तक जाने हैं, तो ये आपको जाने हैं चौथा अनुक्रम है ना, तो 5 1 2 3 4 5 अनुक्रम तक जाना है आपको। फिर से इसको बना के बताते हैं। अब हम लोगों को वर्ग संख्याएं का चित्रांकन प्रदर्शित करना है। आप देख सकते हैं वर्ग संख्या का चित्रांकन इस रूप में प्रदर्शित है। एक 4 की जोत पड़ी बिंदी की, इसमें 9 की पड़ी, इसमें 16 की पड़ी, लेकिन ये वर्ग संख्या देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, लंबाई और चौड़ाई समान इसमें है। तो इस प्रकार से 25 बिंदी लगेगा। तो नेक्स्ट जो है क्या होगा अनुक्रम, यही आपको पूछा जा रहा है और आपको चित्रांकन रूप में प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसको बना के हम लोग देखते हैं। तो वर्ग संख्याएं, तो पहला अनुक्रम लिखने हैं तो आपको इस प्रकार से 1 हो जाएगा बिंदी, और इसमें दूसरा लिखना है तो कितने हो जाएंगे, वर्ग बनेंगे ना, 4 हो जाएंगे। और तीसरा लिखना है तो कितने बनेंगे, यानी 9 हो जाएंगे। और चौथा लिखने हैं तो बिल्कुल आप झटाक से बना सकते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं। बिल्कुल सामने सामने रखना है और 4 रो बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि चौथा अनुक्रम है। तो ये और इस प्रकार से आपका ये हो गया वर्ग संख्या, इसमें हो गया 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको अनुक्रम लिखने हैं तो आपको कितना लेना पड़ेंगे, 5 लेने पड़ेंगे। तो 5 ले लेते हैं, और इस प्रकार से आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये वर्ग संख्या तैयार हो जाती है। और ये कितने हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे 25। कितने हो जाएंगे,
25। तो ये आपको 25 तक जो है दिया गया था, लेकिन आपको नेक्स्ट अनुक्रम लिखना है 36 का बनाना है। तो 36 का बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ये आपका प्रश्न संख्या 1 है 1.3 का। तो बिल्कुल आप इसमें 6 बिंदी लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर से और 6 लंबाई से, 6 चौड़ाई से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो बिल्कुल बच्चे जो क्लास 6 में हैं समझ गए होंगे कि अनुक्रम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे चित्रांकन रूप में प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल वो अपने नोटबुक में बना सकते हैं। और ये आपका वर्गाकार संख्या का हो जाएगा, 25 बिंदी इसमें लगेंगे। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है वर्ग संख्या का अनुक्रम। अब नेक्स्ट अनुक्रम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अनुक्रम आपका घन संख्या का है। तो बच्चे को घन संख्या कैसे बनाते हैं और घन संख्या का चित्र रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बच्चे को डिफिकल्ट होता है बनाने में, समझने में। तो चलिए इसको बना करके बताते हैं और बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो आपको सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का लंबाई ले लेना है, 1 सेंटीमीटर का लंबाई ले लेना है। ये इंची से नाप के करेंगे और बेहतर बनेगा। हम यहाँ पर आपको ऐसे दिखा रहे हैं। ये 1 सेंटीमीटर का आपको ले लेना है, एक वर्ग लेना है, फिर दूसरा वर्ग ले लेना है। इस प्रकार से बीच में आपको लेना है, यानी कि आधा आधा करके लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये आपका बिल्कुल दूसरा वर्ग लेना आधा तक। तो ये नाप कर लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा आपका। और इस प्रकार से आपका घन संख्या तैयार हो जाता है। ये आपका 1 सेंटीमीटर का है, ठीक। नेक्स्ट आपको घन संख्या कितना का हो जाएगा, नेक्स्ट जो लेना है आपको 2 सेंटीमीटर का लेना है। तो 2 सेंटीमीटर लंबाई ले लेते हैं। इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर का आप इंची से जो है नाप कर लेंगे तो बेहतर बनेगा और आपका बिल्कुल सही होगा। तो हम ऐसे ले रहे हैं, आप समझ जाइए 2 सेंटीमीटर का है लंबाई, और ये आपका हो गया चौड़ाई। सभी 2 सेंटीमीटर का ले लेना है, वर्ग बना लेना है, ठीक है। और इस प्रकार से आधे लेकर के, फिर 1 सेंटीमीटर का आधे लेकर के इस प्रकार से आपको खींच लेना है। तो देख सकते हैं ये आपका घन संख्या तैयार हो गया। और इसमें आपको यहाँ पर भी इस प्रकार से ले लेना है, इस प्रकार से डिब्बा बनाने के लिए। तो आप इसमें कितने लेंगे, दूसरा अनुक्रम है तो आपको यहाँ पे 2 बिंदी ले लेना है। इस प्रकार से आपको लकीर खींच देना है और इधर से भी 2 बिंदी ले लेना है। तो देख सकते हैं आपको खटाल कितना बन जाएगा। तो बिल्कुल आपको इधर से आपको एक ही लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल खींच सकते हैं। मैं सदा कॉपी में इसको दिखाता तो और बेटर था, आप समझ जाते, ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए फिर से इसको मैं बना देता हूँ, जिससे कि आप बेहतर ढंग से समझ पाए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 8 हो जाएगा, एक के बाद कितना हो जाएगा 8, 2 का घन कितना होता है 8। तो इसमें 8 लिख देना है। इस प्रकार से डिब्बा बन जाएगा आपका 4 यहाँ पे, जिस जिस प्रकार से किताब में दिखाया गया है बिल्कुल आप इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको फिर नेक्स्ट लेना है 3 सेंटीमीटर का लंबाई लेना है। कितना लेना है, 3 सेंटीमीटर का लंबाई। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर आप इंची से लेकर के बिल्कुल बनाएं, ये 3 सेंटीमीटर का आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको दूसरा वर्ग लेना है। और इस प्रकार से यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तब खाने बनेंगे यहाँ पे 1 8, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 27। 3 ले लेना है यहाँ से इस प्रकार से, और इस प्रकार से इधर से 2 ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको 27, जो 3 का घन होगा 3 गुना 3 गुना 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27। तो 27 इसमें दिखा देना है इस प्रकार से घन संख्याएं, और इस प्रकार से चित्र आपको बना देना है। नेक्स्ट जो है आपका कितना हो जाएगा 64 का। तो आपको यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का लंबाई ले लेना है। कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर का लंबाई लेना है, थोड़ा बड़ा ले लेना है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, किताब में भी इसी प्रकार से बना हुआ है, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं घन बना करके, और यहाँ पर आप लिख देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप घन बना देंगे और यहाँ पे 4 ले लेंगे, 1 2 3 और 4, और यहाँ पर आपको
इधर से इस प्रकार से लकीर खींच देने हैं, कितना आसानी से बन जाता है देखिए चित्रांकन रूप। और इधर से आप 3 ले लेंगे तो ये 4 हो जाता है। देखिए 3 लिए, एक खटाल, इधर से एक खटाल, दूसरा, इस प्रकार से 4 बन गए, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से आपको बना करके व्हाइट पेज पर दिखा देना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, इसमें हो जाएंगे 64 खाने बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको घन संख्या प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो है आपका 5 सेंटीमीटर का जो है ले लेना है, इंची से 5 सेंटीमीटर लंबाई का, और इस प्रकार से आपको तैयार कर देना है घन संख्याएं चित्रांकन रूप में। तो आप देख सकते हैं आधा पर से लेना है इस प्रकार से, और ये आपका घन तैयार हो जाता है 5 सेंटीमीटर का। और ये आप नाप कर लेना है, फिर उसके बाद इस प्रकार से आपको बना देने हैं। और ये जो है आपको इसमें पाँच पाँच बिंदी लिखना है इस प्रकार से, और 5 बिंदी खींच करके समान दूरी पर रखते हुए, और इस प्रकार से आपको खींच लेने हैं, 5 इधर से 5 उधर से। तो इस प्रकार से इसमें जो बनेंगे खानों की संख्या वो कितने बन जाएंगे घना आकार में, 1 2 3, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये 5 रो हो गया, 5 कॉलम हो गया। इस प्रकार से आपको खींच देने हैं, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 5 का घन क्या होता है 25 25 25 25, 125 खाने इसमें बनेंगे। तो इस प्रकार से चित्रांकन रूप में प्रदर्शित कर देंगे। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आपको एक और 6 सेंटीमीटर का लेना है। बिल्कुल आप 6 सेंटीमीटर का एक लंबाई का लेंगे, और इससे घन बना लेना है। कितना लंबाई लेंगे 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इस प्रकार से आपको छोटा में भी आप दिखा सकते हैं, जैसे किताब में बना हुआ है। सिर्फ आपको वहाँ पे दे देना 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा। और इस प्रकार से खाने आपको तैयार कर देने हैं, बिल्कुल किसी को भी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से घन हो गया, और यहाँ पे आपको ये प्रदर्शित करने के लिए आपको 6 बिंदी लेना है, और यहाँ पर सीधा लकीर खींच देना है। इंची से आप करेंगे बेहतर होगा, और बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। तो इस प्रकार से आपको 6 जो है कॉलम में, और 6 स्तंभ में, 6 रो में, 6 पंक्ति में, और 6 कॉलम में आपको लेकर के इस प्रकार से खींच देना है। देखिए इस प्रकार से बहुत आसानी से ये बन जाता है, चित्रांकन रूप में प्रदर्शित हो जाता है। ये 216 खाने बनेंगे, क्योंकि 6 का घन कितना होता है 216 होता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए